बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में एक चीटिंग स्कैंडल निकल के सामने आया और जो डॉक्टर बनने की ख्वाहिशमंद तलबा हैं उन्होंने जासूसी के हालात से कैसे नकल कर रहे थे और उनको कैसे पकड़ा गया है, इस बारे में डिटेल के साथ आगे बात करने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। हमें इत्तला मिली थी कि खैबर पख्तूनख्वा में एमडी कैट इम्तिहान में नकल के लिए जदीद आलात का इस्तेमाल किया जाने वाला है। इस इत्तला के मुताबिक एक गिरोह ने खुफिया ब्लूटूथ डिवाइस के ज़रिए मखसूस तलबा को इम्तिहान के दौरान पर्चा हल करवाने का मंसूबा बना रखा था और चेकिंग के दौरान दर्जनों तलबा को खुफिया आलात के साथ पकड़ा भी गया। ये आलात बज़ाहिर एक पेन या कार्ड की शक्ल के थे जिनके साथ एक इंतहाई छोटा सा एयर प्लग कानों में नस्ब किया गया था जो आम नज़र से पोशीदा रहता था। खैबर पख्तूनख्वा में 10 सितंबर को जब डॉक्टर बनने की ख्वाहिशमंद तलबा और तालबात मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए दर्जनों इम्तहानी मराकज़ में पर्चा देने बैठे तो मुकामी अमला पहले से ही चौकन्ना हो गया था। खैबर पख्तूनख्वा की सेक्रेटरी बराए आला तलीम अनीला महफूज और एजुकेशन टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन अदारे ईटा के डायरेक्टर यासिर इमरान से ई चैटिंग स्कैंडल के बारे में बात की गई, जिसमें एक खुफिया आले की मदद से नकल का इंकशाफ हुआ है। यासिर इमरान के मुताबिक अब तक सूबे के 44 इम्तहानी मराकज़ से दर्जनों तलबा और तलबात को मुतलका पुलिस थानों के हवाले करके इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जा चुकी हैं। इन मुकदमात में इनफेयर मेंस यानी बेईमानी का इल्ज़ाम आयद किया गया है। लेकिन ये आलात क्या है और इनके ज़रिए इम्तहानी मराकज़ में बैठे तलबा कैसे नकल करते थे, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने मुतलका हुकाम से रब्ता किया तो इल्म हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा महकमा तलीम को एक ऐसा गिरोह के बारे में तंबा यानी कि उनको बताया गया कि जो चीटिंग स्कैंडल में मुलविस होंगे। टेस्ट से कबल इत्तला मसूल हुई कि वाज़ेह रहे कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के एंट्री टेस्ट के लिए 10 सितंबर को खैबर पख्तूनख्वा में 40,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात के लिए सूबे के 7 डिवीज़न में 44 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए थे। ताहम खैबर पख्तूनख्वा की सेक्रेटरी बराए आला तलीम अनीला महफूज दुरानी ने BBC से बात करते हुए बताया कि इन्हें इस टेस्ट से कबल इत्तला मसूल हुई कि खैबर पख्तूनख्वा में MD कैट इम्तिहान में नकल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। एक बयान में यह भी बताया गया कि सूबाई चीफ सेक्रेटरी की जानिब से खसूसी हदायत मिली कि एंट्री टेस्ट में ऐसा एक गिरोह सरगर्म है जो कानों में लगे खुफिया ब्लूटूथ डिवाइसेस के ज़रिए इम्तहानी मराकज़ में तलबा को पर्चा हल करवाएगा। अनीला महफूज दुरानी के इतला पर और उनके मुताबिक ये इतला ईटा के एग्जेक्टिव डायरेक्टर इम्तियाज़ अयूब को दी गई और उनको कार्रवाई का कहा गया। जो इम्तहानी अमला चुकन्ना हो गया था। अगरचा ये इतला मसूल ना होती तो इस स्कैंडल को पकड़ना इंतहाई मुश्किल साबित होता, क्योंकि ये जदीद किस्म के हालात आसानी से नज़र नहीं आते। इम्तहान के दिन क्या हुआ तो हम अगर बात करें इसके ऊपर तो ईटा के एग्जेक्टिव डायरेक्टर ने इम्तहानी मराकज़ जो सूबे में मुख्तलिफ मुकामात बशमूल शादी हॉल्स में कायम थे, इनमें तलबा की दाखिले के वक्त खुसूसी चेकिंग का एहतमाम किया गया। इसके बावजूद बहुत से तलबा और तालिबात ये हालात अपने साथ अंदर ले जाने में कामयाब भी हो गए थे। दौरान इम्तहानी अमले ने एक खुसूसी तरकीब लड़ाई अमले को हदायत थी कि वो अपने मोबाइल फ़ोन्स पर ब्लूटूथ ऑन करें और देखें कि इनको किसी डिवाइस का सिग्नल तो नहीं मिलता। अमले के एक ओहदेदार ने बताया कि वो हॉल में तलबा के करीब खड़े थे और अपने मोबाइल फ़ोन पर ब्लूटूथ ऑन करते और अगर इनको किसी और ब्लूटूथ के सिग्नल वसूल होते तो वो करीबी तलबा की तलाशी लेते रहे। तलाशी के दौरान चंद तलबा से एक मखसूस किस्म का ब्लूटूथ डिवाइस मिला जिसका एक अहम जुज़ू कान में लगा हुआ था और जबकि छुपाया गया हुआ था और हमें जान की यह हैरानी कि वो एयर प्लग था जिसकी मदद से वो नकल करवाई जा रही थी। जो इम्तहानी अमले ने तकरीबन 213 तलबा से ऐसे डिवाइस बरामद किए जो दरअसल जासूसी या खुफिया तरीके से रब्ता करने के लिए तैयार किए गए थे। ये खुफिया आलात क्या है इसके ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान या दुनिया भर में नकल का रवाज नया नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी में जिद्दत के साथ साथ नकल के तरीक़ों में भी जिद्दत आती जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के MD कैट इम्तिहान के दौरान इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होने वाले जो आलात पकड़े गए हैं उनको देखकर इंसान हैरान रह जाता है।
हुकाम के मुताबिक इस आले में 2 से 3 हिस्से होते हैं। इनमें से एक बज़ाहिर किसी कलम या कार्ड की शक्ल का होता है। इस कार्ड या पेन में एक सिम लगाई जाती है जो इसे फॉल करती है। इसी आले में एक चार्जिंग पोर्ट भी होता है जिसकी मदद से ये आला 8 घंटे तक काम कर सकता है। इसमें ब्लूटूथ की सहूलत भी मौजूद होती है, जबकि इस आले का दूसरा हिस्सा एयर प्लग कान के अंदर छुपा लिया जाता है। यासिर इमरान ने बताया कि ये डिवाइस इंतहाई चालाकी से तैयार किए गए हैं, जिन्हें तलाश करना या शनाख्त करना इंतहाई मुश्किल था, क्योंकि इनके तलबात दुपट्टे, बालों या अबाए में आसानी से छुपा कर लेकर जा सकती थी। तहकीक के मुताबिक ये आलात एक चीनी कंपनी एडमिंग ने जासूसी के मकासद के लिए तैयार किए हैं, और कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक इन आलात का मकसद सर्विलियंस, VIP प्रोटोकॉल्स, प्रोटेक्शंस और तफ्शीश में मदद फराहम करना है, जब खुफिया तरीके से काम करना मकसूद होता है। ताहम ये आलात बासानी दस्तयाब है और इनकी कीमत भी कुछ ज़्यादा नहीं है। मुख्तलिफ वेबसाइट पर ये आलात 40 से 45 और 45 से $60 तक दस्तयाब हैं। पकड़े जाने वाले तलबा और तालबात का क्या कहना था? इम्तिहान के एक एग्ज़ामिनर ने हमें बताया कि जब तलबा और तालबात से ये डिवाइस बरामद हुई हैं तो उन्होंने इसके इस्तेमाल के मुतालिक मुख्तलिफ वजूहात बताई। एक तलबा ने हुकाम को बताया कि इनके जानने वाले तलबा और तालबात ये डिवाइस ख़रीद रहे थे, तो इनकी देखा देखी उन्होंने भी ये डिवाइस ख़रीद ली थी। एक और तलबा ने हुकाम को बताया कि इनके वालिद ये डिवाइस ख़रीद कर लाए थे। उन्होंने एक दिलचस्प वाक़या सुनाया कि एक तलबा की वालदा इम्तिहानी मरकज़ के बाहर मौजूद थी और उन्होंने अमले के एक एहलकार को ऐसी एक डिवाइस देते हुए कहा कि ये इनकी बेटी को दे दें, क्योंकि हो सकता है कि ये पहले वाली काम ना कर रही हो। ये वजाहत अपनी जगह, लेकिन हुकाम के मुताबिक नकल के इस स्कैंडल के पीछे जिसमें जदीद आलात का इस्तेमाल हुआ एक मुनज़्ज़म गिरोह है, जिसकी शनाख्त करने की कोशिशें जारी हैं। खुफिया आलात की मौजूदगी के बावजूद ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि तलबा और तालबात को कौन और कैसे नकल करवा रहा था। तो खैबर पख्तूनख्वा में एजुकेशन टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन के डायरेक्टर यासिर इमरान का कहना है कि ये सिर्फ डिवाइसेस ही नहीं बल्कि इसके पीछे पूरा एक नेटवर्क है। हुकाम के मुताबिक इस गिरोह में आला तलीम याफ्ता अफराद शामिल हैं जिनके खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई हैं, ताहम अब तक इस गिरोह या इसमें शामिल अफराद की शनाख्त नहीं हो सकी। माहिरीन के मुताबिक ये खुफिया आलात एक कंप्यूटर सिस्टम से मुंसलिक होते हैं और ये जब पर्चा शुरू होता है तो इसी गिरोह के लोग, जिसमें हर मजमून के माहिर प्रोफेसर मौजूद होते हैं, मखसूस तलबा को सवालात के जवाबात बता देते हैं। लेकिन इस गिरोह को ये कैसे इल्म होता है कि ये सवालात क्या हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए यासिर इमरान का कहना था कि नकल की रोकथाम के लिए ईटा हर मजमून के 4 पर्चे तैयार करता है ताकि हर बच्चे को अलग पर्चा मिले, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस गिरोह के पास इन तमाम पर्चों में मौजूद सवालात पहले से ही मौजूद होते हैं। जब पर्चा शुरू होता है तो मुसलसल एयर प्लग्स में सवालात के जवाब आते रहते हैं और बच्चों को बताया जाता है कि पहले पर्चे के 1 नंबर सवाल का जवाब ये है, दूसरे पर्चे के पहले सवाल का जवाब ये है, और इस तरह तमाम पर्चों के तमाम सवालात के जवाब बताए जाते हैं। यासिर इमरान ने बताया कि हो सकता है कि पर्चा हल करवाने वाले अफराद को इस पूरे निज़ाम के बारे में इल्म भी ना हो, लेकिन इनकी इत्तला के मुताबिक निज़ाम मुतहरिक है और खुफिया तौर पर काम कर रहा है। शोबा तलीम से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के मुताबिक आम तौर पर जब मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज़ में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा और तालिबात FSC के इम्तहानात के बाद दाखिला इम्तहान की तैयारी के लिए अकेडमी में पढ़ने जाते हैं, तो ऐसे गिरोह जो अमीर तलबा और तालिबात की निशानदही करते हैं और इनके मुताबिक इसी जगह से तलबा और तालिबात से रब्ता किया जाता है और इनको पर्चा हल करवाने में मदद की पेशकश भी की जाती है। खैबर पख्तूनख्वा में जिन तलबा और तालिबात ने इस साल चीटिंग के इस स्कैंडल में हिस्सा लिया, इनको ये सौदा महंगा पड़ा हुआ है। यासिर इमरान के मुताबिक इन पे ये तलबा और तलबात मुस्तकबिल के किसी भी किस्म के टेस्ट में बैठने के अहल नहीं रहे, जबकि इनके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई भी की जा रही है। तो ये हम आज की वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए थे और हम आपको बता रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा में किस तरह चीटिंग का स्कैंडल सामने आया, और होपफुली मेरी इस वीडियो के ज़रिए उन लोगों तक ये रसाई पहुँच चुकी होगी, ख़ास तौर पर उन बच्चों के पास कि क्यों वो अपना फ्यूचर बर्बाद करें इन चीज़ों के ऊपर। अगर हम बचपन से ही उनको इस तरह मेहनत करवाएं और उनको इस तरह पढ़ाएं कि उनको आखिर में जाके इस तरह के डिवाइसेस की ज़रूरत ही ना पड़े और वो अच्छे तरीके से अपना कंडक्ट करके अपने मुल्क का और अपना नाम रोशन करें। तो इंशाल्लाह मेरी इस वीडियो से काफ़ी लोगों को और बच्चों को रहनुमाई मिल चुकी होगी। तो अगली वीडियो में दोबारा आते हैं किसी नई वीडियो और नए मौजू के साथ। इंशाल्लाह अपना और अपने आस पास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।